4 घंटे चलने के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं उस शिवलिंग के पास। यहाँ से वहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर उस तरफ जाना पड़ेगा। लगातार 4 घंटे चलने के बाद आखिरकार मैं पहुंचने वाला हूँ। बहुत नीचे नीचे जाना पड़ेगा मेरे को गुफा के अंदर। देखो गुफा, देखो यहाँ पर घना जंगल है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, कुछ भी आ सकता है। आप लोगों से मैंने ये भी वादा किया था कि उस शिवलिंग। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी मैं हूँ अजमेर के एक ऐसी जगह में जहाँ पर मतलब ये पहाड़ है, चट्टानें ही चट्टानें हैं चारों तरफ। आप देखेंगे तो देखिए चारों तरफ चट्टानें ही चट्टानें हैं, और इन चट्टानों के उस पार मतलब इन सारी चट्टानों को पार करके जाना पड़ेगा। चारों तरफ चट्टानें चट्टानें, बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है, इसका कोई पर्सनल रास्ता नहीं है। तो इन चट्टानों के बीच के अंदर मतलब एक शिवलिंग है जिसके दर्शन करने लोग जाते हैं, और वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ देखेंगे आप, ये देखो मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन चट्टानों के उस पार है। तो वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ तक पहुँचना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग बहुत कम जाते हैं वहाँ पे। और अभी मैं जा रहा हूँ, आप देखना बहुत मुश्किल रास्ता है ना। मतलब यहाँ से मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें हैं चारों तरफ, देखो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और इस पूरे एरिया में ज़्यादातर आपको मोर ही मोर देखने को मिलेंगे। वो देखो वो भाग रहे हैं मोर, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो मैं वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको साक्षात हज़ारों साल पुरानी शिवलिंग के मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत मुश्किल मतलब बहुत मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, क्योंकि वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चट्टानें पार करना बहुत मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, और मुझे वहाँ पर जाने में लगभग 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना प्लीज़, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल, ठीक है। तो मैं आपको दर्शन कराने ले जाता हूँ। यहाँ से एक बार नज़ारा को देखिए आप, नज़ारा कैसा है। चारों तरफ कोई गाँव वाम नहीं है, कुछ भी नहीं है चारों तरफ, है ना। और अभी मैंने चलना स्टार्ट किया, लगभग 1 घंटा आधा घंटा होने वाला है मेरे को। बहुत मुश्किल रास्ता है भाई, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले गया था जब मैं बहुत छोटा था, लगभग आज से 4-5 साल पहले गया, 5-7-8 साल पहले गया था मैं, और अब वापस जा रहा हूँ। अब देखो एक बार चढ़ाई देखो, मतलब ये चट्टान है, अब इस चट्टान पर मुझे सीधा चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से नहीं जा सकते, इधर से नहीं जा सकते, ये इधर बबूल है, तो बहुत मुश्किल रास्ता है, और मैं चढ़ाई करके जाऊँगा। मैं उस अजीबोगरीब पत्थर के नीचे खड़ा हूँ, है ना। ये पत्थर हल्का सा अटका हुआ है, ये देखो इसके चारों तरफ मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, है ना। ये बिल्कुल हल्का सा अटका हुआ है, ये देखो यहाँ से ये इतना सा अटका हुआ है, और इधर इतना सा अटका हुआ है, और बहुत बड़ा पत्थर है, कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं है। ये चट्टान बहुत बड़ी चट्टान है, फिर भी कहता है कि प्रकृति का जो करिश्मा होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इतना मतलब हल्का सा अटका हुआ पत्थर नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। और ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 टन या 100 टन का पत्थर है, कोई छोटा पत्थर नहीं है। आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ इसका साइज कितना है ना। हाँ, अब यहाँ से देखो आप, ये कारी पत्थर है, फिर भी ये हल्का सा अटका हुआ है, फिर भी नीचे नहीं गिर रहा है। नीचे बहुत बड़ी खाई है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो ये बहुत बड़ा करिश्मा है प्रकृति का, बहुत तगड़ा करिश्मा है भाई। हकीकत में नेचुरली जो चीज़ें है ना, फिजिक्स को भी फेल कर देती है। नेचुरल जो प्रकृति की जो बनाई हुई चीज़ है वो फिजिक्स को पूरी तरह फेल कर देती है, ठीक है। इस पत्थर को देख कर मेरे को लग रहा है अभी। और वो शिवलिंग, यहाँ से वहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर उस तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके हम उस शिवलिंग तक पहुँच पाएंगे। अभी मुझे लगभग 2.5 घंटा 3 घंटा और लगेगा, है ना। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल एकांत जगह में पहुंच चुका हूं। आधा रास्ता मैंने तय कर लिया है, मतलब यहाँ से मतलब मेरे को वहाँ जाना है, ऊपर जाने के बाद उस तरफ जाना है। लगभग आधा रास्ता मैंने तय कर लिया है, और अभी मैं यहाँ पे विश्राम करने वाला हूँ कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल एकांत जगह है, कोई भी हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ चिड़ियों की चहक की आवाज़ आ रही है। मतलब ये तो तय है कि एकांत जगह में जाने से इंसान की जो माइंड है वो एक जगह लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज़ है। और अभी कुछ टाइम पहले मेरे को पता चला है कि मतलब वहाँ पे एक ऐसी चट्टान है जिसको कहा जाता है कि माता रानी जो है उसने तलवार से काटा था, बिल्कुल मतलब वो जो पत्थर है बिल्कुल सीधा कटा हुआ है, ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई तलवार से कटा हो या चाकू से कटा हो, ऐसा पत्थर है। बहुत बड़ी चट्टान है, वो ऐसे कटी हुई है। अगर आप बेसिकली आप देखोगे मतलब जो चट्टानें होती है वो बीच में से टूटने के बाद मतलब खुरदरी हो जाती है बीच में से, लेकिन वो जो चट्टान है वो बिल्कुल मतलब सीधी कटी हुई है। तो वो चट्टान भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, उसी शिवलिंग के थोड़े पास में है वो,
ठीक है। तो उस शिवलिंग के दर्शन करने चलते हैं हम, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं चलना स्टार्ट कर दिया वापस फिर से, और अब मेरे को सिर्फ वहीं जाके मैं रुकूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वहाँ नहीं पहुँच नहीं जाता मैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मैं मतलब केदारनाथ गया था, तो रास्ते में जो है मतलब आपको ऐसे मतलब बनाए हुए मंदिर दिखेंगे, तो वो मंदिर भी हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को मांगने जा रहे हो और अगर आप वहाँ पे पत्थरों से मंदिर बना के आते हो, उत्तराखंड में जाना आप कहीं पर भी, पत्थर से आपको एक छोटे छोटे से घर बना के दिखेंगे। देखो अभी मैं बनाता हूँ, कुछ इस तरह से बनाते हैं वो। रुक गया। तो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये तो हमने बना लिया, अब हम रवाना हो जाते हैं वापस, ठीक है, अपनी मंजिल की तरफ। उस शिवलिंग को दिखाने, आप लोगों को दर्शन कराने, जो कई सालों से ऐसे ही पड़ा है, लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को मंदिर के बारे में। पूरा पत्थर से बना हुआ है वो मंदिर और चट्टानों के बीच में है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं दोस्त कि पूछो मत, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। पहले हमने चढ़ाई चढ़ी, फिर हम नीचे उतरे, फिर चढ़ाई चढ़ी, फिर नीचे उतरे। लगातार 4 घंटे चलने के बाद हम आखिरकार पहुंचने वाले हैं उस शिवलिंग तक जिस तक हमें पहुंचना था। यहाँ पर घना जंगल है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। अभी देखो आप, कोई रास्ता नहीं है इधर आने का, अब सीधे ऐसे कूद के जाओ, जगह जगह कूदो, और कूदने के बाद ही आप वहाँ पे पहुँचोगे, क्योंकि बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है। अगर कोई पहली बार आता है तो वो गिर सकता है यहाँ पर, इतनी कठिन है ये। और आखिरकार हम पहुँचने वाले हैं। अभी मैं सामने जो रास्ता है वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से आपको शिवलिंग दिखाता हूँ मैं, बहुत ही, ये देखो पूरा शिवलिंग, बिल्कुल चारों तरफ चट्टानें, चट्टानों के जस्ट नीचे बना हुआ है ये शिवलिंग। और मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ, अभी सामने जाऊँगा, सामने गुफा है, उस गुफा में घुसने का रास्ता है, वहाँ से ये शिवलिंग के अंदर घुस सकते हैं, यहाँ से सीधा हम नहीं घुस सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके फिर वहाँ से घुसना पड़ेगा। ये चारों तरफ देखो आप, चट्टानें चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें। अभी मैं चट्टान के नीचे बैठा हूँ, ठीक है। ये बड़ी बड़ी चट्टानें ही चट्टानें हैं यहाँ पर। लगातार 4 घंटे चलने के बाद आखिरकार मैं पहुँचने वाला हूँ। और ये गुफ़ा है, आपको गुफ़ा दिखाता हूँ मैं, ये गुफ़ा है। और अभी मैं यहाँ ऊपर से आया था, आपको पीछे की साइड से मैंने दिखाया था, वहाँ से दिखता है शिवलिंग। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ, और मैंने चप्पल उतार दी है बाहर ही। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ 7-8 साल पहले, तब सिर्फ यहाँ पे ये प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हो रखा था, यहाँ पे कोई प्लास्टर वगैरह नहीं हो रखा था, सिर्फ शिवलिंग था, अंदर था वो। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब अच्छा सा काम करवा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैं चलता हूँ अंदर, और बहुत नीचे नीचे जाना पड़ेगा मेरे को गुफ़ा के अंदर। देखो गुफ़ा देखो, कितनी शांत और एकांत है, बहुत खतरनाक है भाई सच में। अभी मेरे को यहाँ पे लाइट जलानी पड़ेगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी मैंने लाइट जला ली है, और अभी मैं गुफ़ा के अंदर आ चुका हूँ, और आपको शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ मैं। ये कीजिए दर्शन, और कुछ लोगों ने यहाँ पे दीपक भी जलाए हैं, ठीक है। ये रहा, जय भोलेनाथ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ, लगातार 4 घंटे से चल रहा हूँ मैं, 3-4 घंटे, 3.5 घंटे 4 घंटे होने वाले हैं मेरे को, ठीक है।
और आखिरकार मैं पहुंच गया हूं। जय भोलेनाथ। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे अगरबत्ती जला के गया है कोई, अगरबत्ती चल रही है यहाँ पे भोलेनाथ के। और सच में यार बहुत ही अद्भुत है प्रकृति का नज़ारा भी। ठीक है, पत्थर से बना हुआ है पूरा, पत्थर का है पूरा। ठीक है, पूरा चारों तरफ से आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ठीक है, और ये आप लोग भी दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ के। ठीक है, अभी मैं लगातार 4 घंटे चलने के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं उस शिवलिंग के पास, जो कई हजारों साल पहले से यहाँ पे है। अभी यहाँ पे चबूतरा बना दिया है लोगों ने, बहुत दूर है लेकिन फिर भी लोगों ने मेहनत करके चबूतरा बना दिया है। यहाँ पे सीमेंटेड बना दिया है, सब कुछ अच्छे सा मतलब कर दिया है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, मैं आया था 7-8 साल पहले, तब कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ शिवलिंग था यहाँ पे भगवान शिव का, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो 4 घंटे लगातार चलने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना, और अपने और दोस्तों को शेयर जरूर करना ये वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से मैंने ये भी वादा किया था कि उस शिवलिंग के पास में एक चमत्कारी पत्थर है, जिसको ऐसा माना जाता है कि अभी ज़्यादातर लोगों को पता तो नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ये सुना है कि भाई यहाँ पर एक पत्थर है, मतलब बड़ी चट्टान है, हजारों टन बड़ी। उस चट्टान को बिल्कुल बीच में से मतलब ऐसे काटा हुआ है, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि माता रानी ने खुद तलवार से उस चट्टान को काटा था। ठीक है, तो अभी मैं उस चट्टान को आपको दिखाने वाला हूँ। वो यहाँ पे शिवलिंग है, वो चट्टान वहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगता है धारदार चक्कू से उसे को काटा हुआ। दोस्तों, ये रही वो चट्टान जिसकी मैं बात कर रहा था। अब देखिए इस चट्टान को कितनी मतलब बारीकी से काटा हुआ है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ऐसा लगता है, बाकी चट्टान देखेंगे ना आप तो ऐसे खुरदरी कटी हुई है, लेकिन ये जो चट्टान है ये पूरी बिल्कुल बीच में से कटी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी जो थी उन्होंने तलवार से इसको बीच में से काटा था, इसीलिए ये बिल्कुल सीध से कटी हुई है। मतलब ये देखो, जैसे हम मिर्ची टमाटर को काटते हैं ना, वैसे माता रानी ने इस पत्थर को बीच में से काटा, ऐसा माना जाता है। भाई को मुझे पूरा पता नहीं है, फिर भी माना जाता है। देखो